श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए महाराज, आप सभी लोग जानते हो कि आज साल का सबसे बड़ा दिन 20 अक्टूबर 2025 यानी आज ये सोमवार का दिन आज दीपावली है। और आज के दिन हमें शाम के समय माता धन लक्ष्मी की पूजा विधि करनी है। मेरी बहनों से निवेदन है, पूजा किस प्रकार करनी है, कौन सी गलती नहीं करनी है। पूजा की सामग्री, पूजा का शुभ मुहूर्त और कुछ छोटे से उपाय टोटके जो आपको आज के दिन अवश्य करना है। यदि आप ये वीडियो को आज सुबह से लेकर अभी तक देख रहे हो तो मेरी बात ध्यान करेंगे से सुनो। आज दीपावली के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा पाठ किस प्रकार करनी है, पूजा करने का सही समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री यानी कि पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी, माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न करना है और कौन सा उपाय करना है। आपने जो धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर आए थे उसकी किस प्रकार पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी के आसन को किस प्रकार तैयार करना है, ये छोटी छोटी संपूर्ण बातें करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो ध्यान से सुन लो। मेरी माता बहने, ये गलती भूल कर भी मत करना। आप जिस प्रकार हर वर्ष माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करते हो, इस वर्ष कुछ नए तरीके से करना है, इसलिए ध्यान से सुनो। यदि आप माता लक्ष्मी के इन नियमों का पालन करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि आती है। और आज हम जानेंगे कि आपने यदि रात्रि 12 बजे से पहले पहले इन 5 से 6 वस्तुओं को देख लिया, यानी कि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो गया है। एक हल्दी के दीपक का उपाय, एक मुट्ठी नमक का टोटका, आपके घर में जो टूटी हुई झाड़ू है उसे किया जाने वाला छोटा सा उपाय, अपने घर माता तुलसी कुंड के समक्ष आज रात्रि 12 से पहले किया जाने वाला ये छोटा सा उपाय, अपने घर के मंदिर में एक लाल वस्त्र में मात्र ये वस्तु बांध कर रख देना, हमेशा लक्ष्मी जी टिकी रहेगी। आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है, इस कथा को आप जहां। दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है कि हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए महाराज, दीपावली के दिन शाम के समय में हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। महाराज ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। महाराज, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 में बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिलते जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आप नई मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहां पर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो कुछ तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। महाराज, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी मां लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, तो सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें और नया कुछ नहीं लिया। तो जो चीज आपके पास पहले से हो सोने चांदी की उन्हें भी आप रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे, क्योंकि जो धन पैसा होता है इससे भी मान लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रख देंगे। इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए महाराज, जो दिवाली की पूजा है यह एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है, तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। हमारा ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहां पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी को अष्टदल कमल
बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमूली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टत कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और महाराज, आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं, जो कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रियकत घर है। और यह अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है। इस प्रकार से चावलों के ऊपर में एक बड़ा दिया जलाया जाता है। ये अखंड दीपक जो होता है ये दिवाली की पूरी रात जलता रहता है और इस दीपक में घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे मां लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूं या कर रही हूं, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। साथियों, इस तरह से संकल्प करने के बाद में फिर हम पूजा को शुरू